राम राम, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका गुरुकुल लेगेसी बाय नीतू राठौड़ के एक और नई वीडियो में। आज हम कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक दीपकम के द्वितीय पाठः ऐशः कः ऐशा का एतत् किम का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने इसी पाठ का सरल हिंदी अनुवाद समझा था, तो आज हम इस वीडियो में इसी अध्याय का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पृष्ठ संख्या 39 यानी पेज नंबर 39। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास कार्य करते हैं। पहला प्रश्न, उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण को देखकर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा करो। उदाहरण हमें क्या दिया गया है, बालकः, बालकौ, बालकाः। यह देखते ही हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पुल्लिंग संज्ञा शब्दों को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखा गया है। जहाँ एक वचन में शब्द रूप बनेगा बालकः, द्विवचन में बनेगा बालकौ और बहुवचन में बनेगा बालकाः। ठीक है, तो इसी प्रकार जब हम अपना संज्ञा शब्द देखते हैं चषकः, चषकः का अर्थ होता है गिलास, तो एक वचन में चषकः, तो द्विवचन में क्या लिखेंगे हम, बालकौ की भांति चषकौ यानी कि 2 गिलास, और बहुवचन बन जाएगा चषकाः यानी अनेक गिलास। ओके, अब अगला जो शब्द है वह हमें बहुवचन में दे रखा है देवः, तो एक वचन क्या बनेगा देवः, जहां पर शब्द के आगे केवल विसर्गे लगती है, कोई मात्रा नहीं, देवः। द्विवचन देवौ, जहां औ की मात्रा लग जाएगी यानी कि 2 देव, और बहुवचन दिया ही हुआ है देवः, देवः देवौ देवः। अगला शब्द दिया गया है सैनिकः, एक सैनिक, एक वचन। ठीक है, तो इसका द्विवचन हम बनाएंगे सैनिकौ और बहुवचन बनेगा सैनिकाः। बहुत ही सरल प्रश्न है। यहाँ पर आपको पुल्लिंग शब्दों को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में सेम पैटर्न में लिखना है। अब अगला पद जो दिया गया है वह दिया गया है रजकौ। रजकौ का एक वचन बनेगा रजकः और बहुवचन बनेगा रजकाः। रजकः अर्थात धोबी, जो कपड़े धोता है। ठीक है, तो एक धोबी रजकः, 2 धोबी रजकौ और अनेक धोबी रजकाः। अंतिम पद तंत्रज्ञः। तंत्रज्ञ किसे कहते हैं, जिसे तंत्र यानी कि टेक्निक की नॉलेज हो। ठीक है, टेक्नीशियन, एक टेक्नीशियन है तो तंत्रज्ञः, 2 टेक्नीशियंस है तो तंत्रज्ञौ और बहुत सारे टेक्नीशियंस है तो तंत्रज्ञाः। अत्यंत सरल प्रश्न है। यहाँ पर आपको पुल्लिंग संज्ञा शब्दों को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में सेम पैटर्न में लिखना है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2, उदाहरणानुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु संयोजयन्तु। अर्थात जिस प्रकार उदाहरण में दिया गया है, पट्टिका यानी इस बॉक्स से पदों को चुनकर रिक्त स्थान में संयोजित करो, जचाओ। आप पहले देखो उदाहरण क्या दिया गया है, सह शुकः, वह एक तोता। ठीक है, यानी यहाँ एक वचन की बात हो रही है। अब आपको सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। सह किसे कहते हैं, वह को, सा किसे कहते हैं, वह को, और तत् किसे कहते हैं, वह को ही। तीनों का ही अर्थ वह होता है, लेकिन यह पुल्लिंग में, यह स्त्रीलिंग में और यह नपुंसकलिंग में। ओके, यानी अब हमें पट्टिका से सभी पुल्लिंग शब्दों को चुनकर यहाँ लिखना है और सभी स्त्रीलिंग शब्दों को चुनकर यहाँ लिखना है और नपुंसकलिंग शब्दों को चुनकर यहाँ लिखना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सह यानी कि पुल्लिंग सर्वनाम के साथ में हम पुल्लिंग संज्ञा शब्दों को ढूंढते हैं। तो शुकः उदाहरण में दिया ही गया है। अगला पद हो जाएगा स्यूतः, इसके बाद वृक्षः और अंत में हम लिखेंगे कुक्कुरः। ओके, पहचान क्या है, सह में विसर्गे लगी है, तो सभी पुल्लिंग शब्दों की पहचान हम कैसे करेंगे, विसर्ग वाले शब्दों से। ओके, सह भी एक वचन और स्यूतः, वृक्षः, कुक्कुरः यह सभी भी पुल्लिंग में एक वचन ही है। ओके, तो यह छोटी सी ट्रिक आपके लिए कि अगर बॉक्स में इस प्रकार वर्ड्स आपको चुनने के लिए दिए जाएं, तो सह के लिए जहां जहां विसर्ग लगी हो बिना किसी मात्रा के वे सभी शब्द चुनकर आपको लिख देने हैं। ओके, अब सा यानी कि स्त्रीलिंग के लिए हम देखते हैं स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। तो सबसे पहला हो जाएगा अजा, अजा माने बकरी, सा अजा। इसके बाद महिषी, महिषी माने भैंस। ओके, और अगला स्त्रीलिंग शब्द है पार्वती। अब देखते हैं नपुंसकलिंग पदों को तत्सर्वनाम के लिए। तो नपुंसकलिंग शब्दों की पहचान क्या होती है, उनके अंत में म हलंत के साथ लगता है। तो यहाँ पर फलम, पुष्पम और पुस्तकम यह सभी नपुंसकलिंग शब्द हैं। पहचान क्या है, अंत में हलंत के साथ म लगा हुआ है। ओके, तत्फलम, तत्पुष्पम, तत्पुस्तकम। तो इस प्रकार हमारे सह, सा और तत्सर्वनाम के साथ हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग पदों को पट्टिका से चुनकर लिख लिया है। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक याद रखना बच्चों कि सह सर्वनाम होता है पुल्लिंग के लिए, सह के आगे विसर्गे हैं, तो हमेशा ऐसे ही पद ढूंढकर लिखना जिनके आगे विसर्गे हो बिना किसी मात्रा के। ओके, सा स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द है, तो सा में आते हैं सभी स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा हिंट देती हूँ, या तो उनमें आ की मात्रा होगी या छोटी ई की मात्रा या फिर बड़ी ई की मात्रा। और तत्सर्वनाम है नपुंसकलिंग में, नपुंसकलिंग का एक वचन, तो नपुंसकलिंग पदों की पहचान है कि उनके अंत में हलंत वाला म लगता है। इजी, हाँ, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु। आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को देखकर आपको इनका संस्कृत नाम लिखना है। संस्कृत में इन्हें क्या कहते हैं, यह आपको लिखना है। ओके,
तो सबसे पहला चित्र हमें किस चीज का दिख रहा है? एक किताब का। किताब को संस्कृत में क्या कहते हैं? पुस्तक, है ना? एक वचन तो हम कह देंगे पुस्तकम। ठीक है। अब यहाँ पर चित्र में दो बालक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हम इन्हें लिख देंगे बालकौ। पुल्लिंग शब्दों में द्विवचन ऐसे ही बनता है ना, औ की मात्रा लगाकर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बालकौ। इजी है। अगला चित्र सैनिक का है। एक सैनिक है तो हम लिख देंगे सैनिकः। ठीक है। यह किसका चित्र है? खिड़की का। खिड़की को इंग्लिश में तो विंडो कहते हैं, संस्कृत में क्या कहेंगे? वातायनम। ओके, क्या कहेंगे? वातायनम। यहाँ पर ये लेडी गाना गा रही है, दैट मीन्स यह गायिका है। एक वचन स्त्रीलिंग तो हम लिख देंगे गायिका। ठीक है। और यह क्या है? त्रिशूल, भगवान शिव का शस्त्र है ना, तो इसे हम कह देंगे त्रिशूलम। तो अंतिम हमारा पद है त्रिशूलम। ठीक है। चित्रों को देखकर हमने उनके नाम संस्कृत में लिख दिए हैं। ओके, अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4, उदाहरणानुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। पट्टिका में आपको कुछ पद दिए गए हैं, उदाहरण के अनुसार आपको पट्टिका में से पदों को चुनकर और इन रिक्त स्थानों में लिखना है। अब यहाँ पर दो कॉलम्स दिए गए हैं, पहला कॉलम एक वचन का और दूसरा कॉलम बहुवचन का। ठीक है, यानी यहाँ इस कॉलम में हमें पट्टिका में से चुनकर एक वचन वाले पद लिखने हैं। ठीक है, और इस कॉलम में बहुवचन वाले पद लिखने हैं। वो पुल्लिंग भी हो सकते हैं, स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं और नपुंसकलिंग भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं। तो पहला पद है बालकः, जो कि बहुवचन में उदाहरण के अनुसार दिया गया है। फिर वृक्षः, यह भी बहुवचन है या नहीं? है ना, तो इसे भी हम बहुवचन वाले कॉलम में लिख देते हैं। इसके बाद शब्द है शिक्षिकाः, यह भी स्त्रीलिंग में आपका बहुवचन पद है। ओके, अब पद है पुष्पम, जो कि बुक में पहले से ही एक वचन में लिखा हुआ है। अगला पद है फलम, यह भी नपुंसकलिंग का एक वचन है। ओके, इसके बाद अजाह, यानी कि बहुत सारी बकरियां, स्त्रीलिंग का बहुवचन। मापिकाः, यानी कि बहुत सारे स्केल्स, यह भी स्त्रीलिंग का बहुवचन है। गायिका, स्त्रीलिंग एक वचन। रजकः, यानी धोबी, पुल्लिंग एक वचन। फलानी, नपुंसकलिंग बहुवचन। इसके बाद सह, सर्वनाम शब्द है ना, पुल्लिंग में एक वचन। और फिर लेखनी, यानी कि पेंसिल, स्त्रीलिंग एक वचन। तो इसी के साथ हमने प्रश्न 4 भी पूर्ण कर लिया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। अरे वाह, गर्मियों का मौसम है और यहाँ पर आपको 3-3 मटके दिए गए हैं, लेकिन इनमें यह लिखा क्या हुआ है? चलिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, पट्टिकायाम कानिचन पदानि सन्ति, अर्थात पट्टिका में, इस बॉक्स में कुछ पद हैं। तानि पदानि उचिते घटे पूरयन्तु, इन पदों को उचित घड़े में भरो। अभी तक हम घड़े में पानी भरते थे, यहाँ इन तीनों घड़ों को अपने अपने उचित पदों के साथ भरना है। तो पहला घड़ा है ऐशः का। ऐशः का अर्थ होता है यह पुल्लिंग में। दूसरा घड़ा है ऐशा, यानी कि यह स्त्रीलिंग में। और तीसरा घड़ा है एतत्, यानी कि यह नपुंसकलिंग में। तो इस घड़े में हमें सभी पुल्लिंग पद भरने हैं, यहाँ पर सभी स्त्रीलिंग पद लिखने हैं और यहाँ पर हमें सभी नपुंसकलिंग पदों से इस घड़े को भरना है। क्वाइट इंटरेस्टिंग है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पद है सैनिकः। सैनिकः शुरुआत में ही विसर्ग है बिना किसी मात्रा के, यानी क्या बताया था मैंने आपको? यह पुल्लिंग का एक वचन है। ओके, जब बिना किसी मात्रा के सिर्फ विसर्गे हो, दैट मीन्स यह एक वचन है पुल्लिंग में। तो सैनिकः, कुक्कुरः पहले हम यहाँ पर लिखते हैं। अगला पद है गायिका और फिर महिषी, ये दोनों ही स्त्रीलिंग पद हैं। ठीक है, तो इन्हें इस घड़े में लिखते हैं। अगला पद है जलम, म हलंत के साथ, क्या निशानी? कि यह नपुंसकलिंग पद है। ओके, इसके बाद पद दिया गया है चषकः, विसर्गे है, यानी यह है हमारा पुल्लिंग का पद है। द्वारम, म हलंत के साथ आ गया, तो हम इसे किस घड़े में लिखेंगे? नपुंसकलिंग वाले घड़े में। ठीक है, फलम, यह भी नपुंसकलिंग वाले घड़े में जाएगा। अब आता है पद वृद्धा, यानी कि बूढ़ी औरत। कौन सा पद है? स्त्रीलिंग पद है, तो इसे इस घड़े में लिखेंगे। अगला पद है वृक्षः, विसर्गे आ गई, तो किस में आएगा? पुल्लिंग वाले घड़े में हमने इसे लिख दिया है। अगला पद है अजा, यानी बकरी, जाएगा ये स्त्रीलिंग वाले घड़े में। इसके बाद वातायनम, हलंत वाला म है, यानी नपुंसकलिंग पद है, तो इसे इस घड़े में लिख देंगे। इसके बाद आता है पद अंकनी, यानी कि आपकी पेंसिल। ओके, तो इसे भी हम लिखेंगे स्त्रीलिंग वाले घड़े में। फिर पुस्तकम, हलंत वाला म, कहाँ लिखेंगे? वेरी गुड, नपुंसकलिंग वाले घड़े में। और लास्ट का पद है शुकः, विसर्गे, तो ये आएगा हमारे पुल्लिंग वाले घड़े में। इजी है ना पहचान करना कि कौन से पद पुल्लिंग है, कौन से नपुंसकलिंग है और कौन से स्त्रीलिंग है। अगर आपको आसान लग रहा है मेरा पढ़ाना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार सरल ट्रिक्स के साथ आप सभी चैप्टर्स समझ सकें और अपनी संस्कृत लर्निंग के प्रोसेस को एंजॉय कर सकें। प्रश्न संख्या 6, उदाहरणानुसारम पट्टिकातः उपयुक्त पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यहाँ पर भी आपको इस बॉक्स में यानी कि पट्टिका में कुछ पद दिए गए हैं। उचित पदों को छांटते हुए आपको रिक्त स्थानों में लिखना है। पहले उदाहरण देखते हैं। सा का, वह क्या है? सा यानी स्त्रीलिंग सर्वनाम पद। ठीक है, तो उत्तर इन्होंने दिया सा पाठशाला,
वह पाठशाला है या स्कूल है। ओके, तो इसी प्रकार अब हमें प्रश्न पूछा गया है सह कह वह क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि सह पुल्लिंग में सर्वनाम का एक वचन है। ठीक है, कि वह क्या है, तो उत्तर में भी हम एक वचन पद पुल्लिंग से ही लिखेंगे। तो कह के स्थान पर हमें पुल्लिंग का ही एक वचन पद छांट कर लिखना है। अब यहाँ पर इतने सारे पदों में केवल यह एक पद है जो कि पुल्लिंग एक वचन में है। पहचान क्या है कि अंत में विसर्गे हैं बिना किसी मात्रा के। ठीक है ना, दैट मीन्स यह पुल्लिंग का एक वचन है। तो सह कह वह क्या है, इसका उत्तर हम लिख देंगे सह बिडालह वह बिलाव है। ओके, अब अगला प्रश्न पूछा गया है तऊ कऊ। तऊ यानी कि संस्कृत सर्वनाम द्विवचन। तो यहाँ पर कऊ के स्थान पर हमें पुल्लिंग में ही द्विवचन छांट कर लिखना है। ठीक है ना, तो कऊ के स्थान पर हमें युवकऊ, क्योंकि यह भी पुल्लिंग में द्विवचन का पद है। ओके, वे दोनों युवक हैं। तऊ को हमने एज इट इज लिख दिया, कऊ के स्थान पर हम लिख देंगे युवकऊ। ये लीजिए, यह पद भी पूर्ण होता है। इसके बाद दिया गया है ते के। ते संस्कृत में पुल्लिंग सर्वनाम में बहुवचन है। वे सब कौन है। ठीक है, सह तऊ ते वह एक, वे दो, वे सब कौन है। तो यहाँ पर के स्थान पर हमें पुल्लिंग बहुवचन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे छात्राः, कि वे सब छात्र हैं। ते हमने एज इट इज लिख लिया और के स्थान पे लिख दिया हमने छात्राः। अब आप पूछ सकते हैं कि मैम आ की मात्रा के बाद विसर्गे तो इस पद में भी है मालाः, लेकिन बच्चों माला स्त्रीलिंग पद है और यहाँ पर हमें क्या लिखना था, पुल्लिंग पद बहुवचन में। ठीक है, जो कि छात्राः ही है। ठीक है, तो सह कह सह बिडालः, तऊ कऊ तऊ युवकऊ, ते के ते छात्राः। अब सा का वह कौन है, लेकिन सा देखते ही समझ जाओ कि यहाँ पर स्त्रीलिंग का सर्वनाम पद यूज किया गया है। वह कौन है स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो का के स्थान पर हम लिखेंगे माला, स्त्रीलिंग एक वचन, वह माला है। सा माला। अब ते के वे दोनों कौन है, बच्चे पूछेंगे। यहाँ पर पुल्लिंग में ते बहुवचन में कहा गया है, स्त्रीलिंग में ते द्विवचन में कहा गया है। तो बच्चों हम पाठ में पढ़कर आए हैं कि जब हम संस्कृत में सर्वनाम के रूप बनाते हैं एक वचन द्विवचन और बहुवचन में, तो सह तऊ ते पुल्लिंग में बहुवचन में आता है, लेकिन स्त्रीलिंग में सा ते ताह, ते आता है द्विवचन में और ताह आता है बहुवचन में। ठीक है, तो यहाँ पर ते के इसका अर्थ हो जाएगा कि वे दोनों कौन है, और इसका उत्तर के में हमें स्त्रीलिंग में ही देना है। तो स्त्रीलिंग में के स्थान पर हम लिख देंगे लेखन्यौ। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे औ की मात्रा आ रही है, तो क्या यह पुल्लिंग द्विवचन नहीं है। नहीं बच्चों, यह लेखनी का द्विवचन है और लेखनी स्त्रीलिंग पद है। ठीक है ना, लेखन्यौ का अर्थ है दो कलम, दो पेन। ठीक है, ते लेखन्यौ यानी कि वे दो कलम है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है ताहा कहा, वे सब कौन है। तो यहाँ पर कहा के स्थान पर हम लिख देंगे मालाः। अब तत् किम नपुंसक लिंग में पूछा जाता है वह क्या है, एक वचन। तत् को हम एज इट इज लिखते हैं और किम के स्थान पर हम क्या लिखेंगे मुखम, क्योंकि यहाँ पर म हलंत के साथ पद पूर्ण हो रहा है, जो कि पहचान है कि यह नपुंसक लिंग का एक वचन है। ओके, तो हम लिखेंगे तत् मुखम। अब यहाँ नपुंसक लिंग में पूछा गया है ते के, यानी कि वे दोनों क्या है, द्विवचन। तो के स्थान पर हम लिख देंगे कि वे दोनों कमल हैं, ते कमले। ओके, अंतिम प्रश्न तानी कानी, वे सब क्या है, नपुंसक लिंग बहुवचन। तो कानी के स्थान पर हम क्या लिख देंगे भवनानी, वे सब भवन है। कंप्लीट। इसके साथ हमने प्रश्न 6 भी पूर्ण कर लिया। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, यानी कि नीचे लिखे गए वाक्यों को आधार बनाकर उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण करो। यानी आपको सिंपल वाक्य दिए गए हैं, सरल वाक्य दिए गए हैं और वाक्य के आधार पर ही आपको प्रश्न का निर्माण करना है। अभी हमने प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर लिखा था, अब उत्तर के अकॉर्डिंग प्रश्न लिखना है। कैसे कि जो यहाँ पर हमें संज्ञा पद दिया गया है उसका लिंग पहचान कर और प्रश्न सूचक शब्द लिखना है। ओके, समझ में आया। जैसे कि उदाहरण दिया गया है सह गजः, वह हाथी है, पुल्लिंग पद है, तो पुल्लिंग पद के आधार पर ही हम प्रश्न सूचक पद लिख देंगे कह, सह कह वह कौन है। आई बात समझ में। तो चलिए प्रश्न निर्माण करते हैं। सह बालकः, वह बालक है, यह भी पुल्लिंग पद है, तो बालकः के स्थान पर हम लिख देंगे कह और हमारा प्रश्न बन गया। अगला वाक्य है सा लता, वह लता है। यहाँ पर स्त्रीलिंग पद दिए गए हैं इस वाक्य में, तो लता के स्थान पर हमें स्त्रीलिंग प्रश्न सूचक शब्द ही लिखना होगा, जो कि होगा का। सा का वह कौन है। ठीक है, फिर से एक और वाक्य सा नदी, वह नदी है, नदी भी स्त्रीलिंग पद है, तो इसके स्थान पर भी हम का लिखकर और अपना प्रश्न बना लेंगे। अगला वाक्य है तत्फलम, वह फल है, नपुंसक लिंग पद है ना, तो फलम के स्थान पर हम नपुंसक लिंग प्रश्न सूचक शब्द लिखेंगे। तत् किम, वह क्या है, फलम के स्थान पर हमने लिख दिया किम और हमारा प्रश्न बन गया। अंतिम वाक्य है सह वृक्षः, वह वृक्ष है, वृक्ष हमारा पुल्लिंग पद है, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे कह, सह कह और हमारा प्रश्न बन गया। यानी कि संज्ञा पदों के स्थान पर हमें प्रश्न सूचक पद लिखने हैं, लेकिन उनका लिंग पहचानते हुए। ठीक है, तो हमारा प्रश्न 7 भी पूर्ण हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 8,
परस्परम संबद्धानि पदानि संयोजयन्तु रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु च। यानी आपको दो कॉलम्स दिए गए हैं, इस कॉलम में सभी संज्ञा पद हैं और इस कॉलम में उनकी क्रियाएं हैं यानी कि एक्शन वर्ड्स हैं। तो पहले दोनों ही कॉलम्स में से उचित पदों को मिलाना है, फिर उन्हें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि कमलम विकसति, कमल खिलता है, पहले इसको मैच कर दिया और फिर यहाँ पर लिख दिया। इसी प्रकार अब हम बाकी के पदों को आपस में मिलान करके फिर यहाँ रिक्त स्थानों में लिखेंगे। ठीक है। पद है लेखकः, लेखक क्या करता है, लिखता है ना। तो हम इसे मैच कर देंगे, लेखकः लिखति, और फिर इसको यहाँ पर लिख भी देंगे, लेखक लिखता है। अगला पद है फलम, फल क्या करता है, पेड़ से गिरता है। पतति, तो फलम पतति, फल गिरता है, और फिर यहाँ पर लिख भी देंगे, फलम पतति। नर्तकः, नर्तकः मतलब डांसर, डांसर क्या करता है, नृत्यति, नाचता है ना, और यहाँ पर लिख भी देंगे, नर्तकः नृत्यति। अब है चालकः, चालक यानी कि ड्राइवर, ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी ड्राइव करता है। वी विल मैच इट, हम इसे मैच कर देंगे, चालकः चालयति, और लिख भी देंगे। अंतिम पद है गायिका, गायिका क्या करती है, सिंगर क्या करती है, गाती है ना, तो हम इसे मैच कर देंगे गायती के साथ, गायिका गायती, गायिका गाती है। तो हमारा प्रश्न 8 भी पूर्ण होता है। हमने एक्शन वर्ड्स को उनके प्रॉपर नाउन के साथ में मैच कर दिया और हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं इस अभ्यास कार्य के अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, कोष्टकेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। कोष्टक में से, कोष्टक यानी कि ब्रैकेट्स में से, यहाँ पे ब्रैकेट्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से ब्रैकेट में से उचित पदों को चुनकर वाक्यों की रचना करो। पहले हम उदाहरण समझते हैं। प्रश्न पूछा गया है, कह ऑब्लिक का लिखती, कौन लिखता है, कौन लिखती है। प्रश्न सूचक शब्द के आधार पर ही हम उसका लिंग तय करेंगे। कह मतलब पुल्लिंग, कौन लिखता है, का लिखती तो कौन लिखती है। ओके, लेख कह लिखती, तो कह के स्थान पर हम पुल्लिंग पद ही लिखेंगे, लेख कह लिखती, लेखक लिखता है। छात्र लिखती, छात्र लिखता है, और पूछा गया था का लिखती, तो इसका उत्तर हो जाएगा सा लिखती, वह लिखती है। ओके, इसी प्रकार अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर स्पेस की कमी है तो यह प्रश्न हम अपनी उत्तर पुस्तिका में कंप्लीट करेंगे। ओके, प्रश्न 9, प्रश्न हम समझ ही चुके हैं, अब इसका हम उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो पहला है कह ऑब्लिक का धावती। कह पुल्लिंग प्रश्न है, तो कह धावती का अर्थ हो जाएगा कौन दौड़ता है, पुल्लिंग में। ठीक है, का धावती का अर्थ हो जाएगा कौन दौड़ती है। तो कह में हम लिखेंगे पुल्लिंग शब्दों को और का में हम लिखेंगे स्त्रीलिंग शब्दों को। ठीक है, अब यहाँ पर बालकः दिया गया है, बालकः पुल्लिंग का बहुवचन है, तो इसको अभी हम एक बार छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। बालिका, बालिका है हमारा स्त्रीलिंग पद, तो हम उत्तर लिखते हैं बालिका धावती, बालिका दौड़ती है। फिर है शुनकः, पुल्लिंग एक वचन, तो कह में हम यह भी लिख देंगे शुनकः धावती। ठीक है, अब बात आती है बालकः, बालकः पुल्लिंग का बहुवचन पद है, तो अगर हम इसको उत्तर के तौर पर लिखते हैं तो यहाँ पर धावती जो क्रियापद है इसका भी हमें बहुवचन लिखना होगा, जो कि बन जाएगा धावंती, बालकः धावंती, बालक दौड़ रहे हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। कह पठती, का पठती, कौन पढ़ता है, कौन पढ़ती है। तो सुरेशः पठती, सुरेश पढ़ता है। जानकी पठती, जानकी पढ़ती है। नलिनी पठती, नलिनी पढ़ती है। यहाँ इस प्रश्न में आप क्या सीख रहे हो कि संज्ञा पद चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, लेकिन क्रियापद स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के हिसाब से बदलते नहीं है, वे सेम ही रहते हैं, बस हम उनका हिंदी अर्थ अनुवाद करते समय पढ़ता है और पढ़ती है इस प्रकार चेंज कर देते हैं। लेकिन संस्कृत में क्रियापद दोनों ही लिंगों के लिए सेम रहते हैं। ठीक है, इनफैक्ट तीनों ही लिंगों के लिए संस्कृत में क्रियापद सेम ही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है किम पतति, क्या गिरता है। तो फल भी गिरता है, जल भी गिरता है और कुसुम भी गिरता है, यानी कि फूल भी गिरता है। तो हम उत्तर लिख देंगे फल गिरता है, जल गिरता है और फूल गिरता है। ठीक है, अगला प्रश्न का ऑब्लिक कह गच्छति, कौन जाती है, कौन जाता है। तो स्त्रीलिंग के लिए हम शिक्षिका और बालिका यह लिख देंगे, शिक्षिका गच्छति, शिक्षिका जाती है। बालिका गच्छति, बालिका जाती है। तंत्रज्ञ गच्छति, तंत्रज्ञ यानी कि टेक्नीशियन जाता है, यह पुल्लिंग पद है। अंतिम प्रश्न का अस्ति, कौन है, स्त्रीलिंग में। कह अस्ति, कौन है, पुल्लिंग में। किम अस्ति, क्या है, नपुंसकलिंग में। ठीक है, तो माता अस्ति हमारा स्त्रीलिंग उत्तर हो जाएगा, माँ है, पिता हमारा पुल्लिंग उत्तर हो जाएगा, पिता अस्ति। और वाहनम नपुंसकलिंग पद है, तो यह किम अस्ति का उत्तर हो जाएगा, वाहनम अस्ति, वाहन है। तो यहाँ इस प्रश्न में हमने सीखा कि प्रश्न भले ही नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के लिए पूछा गया हो, क्रियापद तीनों ही लिंगों में सेम रहता है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का यह चैप्टर और उसका अभ्यास कार्य कंप्लीट होता है। आशा है आपको मेरा समझाने और पढ़ाने का तरीका सरल लग रहा है। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। आपका हर एक लाइक मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और संस्कृत सीखना आपको बहुत ही सरल लगता रहे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए
क्या करना है आपको? स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है और अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा करनी है। राम राम।